आरआरबी जेईई सीवीटी 1 का एग्जाम इस बार वही स्टूडेंट फोड़ेगा जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के साथ साथ जो है आप लोग का जनरल अवेयरनेस पर भी बराबर ध्यान देगा। रीजन है सर 2570 वैकेंसी है, वैकेंसी कम हुई है और हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और आज की ये जो वीडियो रहने वाली है, अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है तो किस तरीके से आप लोग कौन से वो कोर टॉपिक हैं जिनको पढ़ करके आप बहुत अच्छा जो है वो एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, इसी बारे में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। आगे देखेंगे आज की इस वीडियो में हम लोग, तो देख लीजिए कंप्लीट रोड मैप रहेगा हमारा नॉन टेक्निकल का। हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं, करंट अफेयर की हम लोग बात करेंगे, 40 प्लस स्कोर कैसे लेकर आ सकते हो आप लोग नॉन टेक में, वो सारी चीजें कवर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया है, क्योंकि देखो कहते हैं कि किसी एग्जाम के ट्रेंड को अगर पहचानना है ना, तो पहले जो एग्जाम हुआ है उसको अच्छे से ब्रेक डाउन कर लो। और वही हम लोगों ने किया है। जो आपका आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2024 में हुआ था प्रीलिम्स, ठीक है। और ये जो एग्जाम हुआ था इसको टोटली मैंने ब्रेक डाउन करा हुआ है, क्या क्या इन लोगों का ट्रेंड रहता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत आसान हो जाए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अगर ये चीजें पता लग जाती हैं तो फिर कंपटीशन बहुत ईजी हमारे लिए हो जाता है। और हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है और कहाँ से हम लोगों को पढ़ना है, सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बिना किसी डिले के। यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग देख लो, क्रिटिकल डेट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर 19, 20 और 3 मार्च को जो है ये एग्जाम होने वाला है, 19, 20 फरवरी और 3 मार्च को, यानी कि 3 दिन एग्जाम होगा और एक दिन में 3 शिफ्ट होंगी। टोटल हमारे पास जो है वो 9 शिफ्ट रहने वाली है। 90 मिनट्स का सर पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और साथ में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। स्पीड तो भाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ही करेगी एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत बड़ा खेला करती है। आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके आते हो, जिसकी वजह से पता लगता है कि भाई मार्क्स और ज्यादा कम हो गए। तो एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना स्पीड के साथ साथ। यहाँ पर हम लोग बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमको पता है सर 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से कि हमारे पास 45 क्वेश्चंस जो रहेंगे, जिस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। 45 क्वेश्चंस जो रहेंगे हमारे पास, वो रहेंगे अपने जनरल साइंस के और जनरल अवेयरनेस के, जिसमें से साइंस के तो 30 क्वेश्चंस आते हैं और अवेयरनेस के जो आते हैं वो आप लोग के 15 क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से टोटल आप लोग के पास कितने हो गए, 45 क्वेश्चंस हो जाते हैं। वहीं पे हम लोग बात करें अपना मैथ की रीजनिंग की, तो ये 55 क्वेश्चंस आते हैं और ये सभी का ऑलमोस्ट अच्छा होता है। जो मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन होता है ये सभी का अच्छा होता है। तो मैथ में 30 और रीजनिंग में 25, तो ये तो भाई सब लोग अपना स्कोर करेंगे। ये तो 55 में मान के चलो कि स्टूडेंट 50 तक स्कोर करेंगे, 48 तक स्कोर करेंगे, तो ये तो सबका एक से ही स्कोर रहेगा। सबसे बड़ा खेला जो होगा वो होगा आप लोग का साइंस का और जनरल अवेयरनेस का, और यहीं पे हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले अपना जो हमारा पेपर हुआ था, उसमें 135 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि मैंने बताया कि जो आरआरबी जेई का एग्जाम था सर, वो हमारा 2024 में हुआ था दिसंबर में, ठीक है। और ये जो एग्जाम हुआ था इसमें टोटल हमारे पास 135 क्वेश्चंस थे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो 3 शिफ्ट हुई थी। यहाँ पर भी हमारे पास कितनी हुई थी, 3 शिफ्ट। तो यहाँ पे आप लोग देखो जो करंट अफेयर के था आप लोग का, यहाँ से आप लोग के ऑलमोस्ट 33% वेटेज था, यानी कि 46 क्वेश्चन था। और पॉलिटी की बात करें तो 21% वेटेज था, यहाँ पे 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री की बात करें तो 16 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी की बात करें सर 13 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन थे। और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो 9 क्वेश्चन थे। ये आप लोग का वो पोर्शन है जो आप लोग का जनरल अवेयरनेस का दिया हुआ है 15 मार्क्स का। अब ऑब्वियस सी बात है सर, मार्क्स इतने कम है और मार्क्स कम होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट इतने सारे हैं, तो क्या करें। देखो भाई, ये दो चीजें ऐसी हैं, करंट अफेयर और पॉलिटी, जो आप लोग की भर भर के पूछी जाती हैं। तो भाई ये दो चीजें तो आप लोग लास्ट मोमेंट पे करके ही जाना, क्योंकि एक महीना बचा हुआ है, तो आप इनको तो स्किप नहीं कर सकते। हाँ, इनको जरूर कर सकते हो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रैंडमली पूछे जाते हैं, बट ये दो चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर और आप लोग का पॉलिटी। अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर करंट अफेयर में कितना करें, तो देखो अगर हम लोग बात करें ग्रुप डी का जो एग्जाम अभी चल रहा है, ठीक है, इसके ट्रेंड की बात करें, जैसा कि स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीजें एनालिसिस करने में, बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ती हैं, तब जाकर के मालूम पड़ता है कि अच्छा ये चीजें पूछी जा रही हैं। तो अभी ग्रुप डी का एग्जाम हाल फिलहाल में चल रहा था, तो इसमें लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आप लोग का पूछा जा रहा है, ठीक है। जो प्राइमरी आप लोग का टारगेट होना चाहिए वो जुलाई 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक का करंट अफेयर आप लोग को पता होना चाहिए, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है। कोई इवेंट हो गया वो आपको पता होना चाहिए, कोई अवार्ड हो गया, ठीक है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई रैंकिंग है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई अपॉइंटमेंट है, कोई अपॉइंट, ठीक है, कोई अपॉइंटमेंट है तो वो आप लोग को पता होना चाहिए। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। या कोई जैसे साइंस से रिलेटेड कोई इसरो का प्रोजेक्ट है, कोई डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है, तो ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। कोई स्कीम है वो आप लोग देख लेना। तो ये वो करंट अफेयर बहुत ज्यादा डीप में हमको नहीं जाना है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसका अभी कोई अवार्ड मिला हुआ था, उसकी डेथ हो गई, तो वो सारी चीजें बस आप लोग को देखनी है।
कोई कह रहा है कि सर मुझे तो कंप्लीट करना है, तो भाई वो आप जनवरी 2025 से लेकर के कर सकते हो, बट उतना करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो आप लोग का एग्जाम है वो आपको ही पता है और एग्जामिनर को भी पता है कि भाई वो टेक्निकल स्टूडेंट है और उनसे नोन टेक उतना नहीं आता, तो वो उसी लेवल का जो है वो आप लोगों से पूछने वाले हैं। इसका मैं आप लोग को ऐसे भी समझा सकता हूँ, देखो जो हमारा जनरल साइंस का रहता है वो देखो कितना बेसिक इन्होंने पूछा हुआ है। जनरल साइंस की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चंस थे, जो हमारा दिसंबर 2024 में एग्जाम हुआ था, उसमें 270 क्वेश्चन पूछे गए थे। 30 क्वेश्चन पर शिफ्ट जो है पूछे गए थे, राइट। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो 100% ही क्वेश्चन जो थे आप लोग के वो एनसीईआरटी से ही लिए गए थे। ये ध्यान रखना, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन किससे थे आप लोग के, एनसीईआरटी से। और जितने भी क्वेश्चंस थे, आपको जान के हैरानी होगी, जितने भी क्वेश्चंस थे वो आप लोग के क्लास 9 क्लास 10 से थे, ठीक है। क्योंकि जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है अप टू क्लास 10th, ये लिखा हुआ है सिलेबस में अप टू क्लास 10th। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो साइंस है आप लोग का 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लास तक वो कुछ भी पूछा जा सकता है। बट हमें जब हमने पेपर को एनालाइज करा उसमें देखा कि सारे के सारे क्वेश्चंस भाई किससे थे, क्लास 10 से थे, 9th से भी क्वेश्चंस नहीं थे, जो 2024 वाला एग्जाम हुआ था। अगर आपने किसी ने पीवाईक्यू बना रखे हैं तो ये चीज आप लोग खुद से भी जो है वो ऑब्जर्व करोगे कि वहां से थे ही नहीं। अब इसका क्या है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भाई अगर क्लास 10 से पूछे गए थे पिछली बार तो 9 से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लास 10th और 9th का जो एनसीईआरटी है वो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, साइंस चाहे वो 9th का हो या 10th का हो। तो हम बात करते हैं कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले आ जाते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स की हम लोग बात करते हैं क्लास 10th की। तो जैसा कि मैंने बताया टोटल हमारे पास 90 क्वेश्चंस को हमने एनालाइज करा, 90 क्वेश्चंस पूछे गए थे फिजिक्स में भी और 90 पूछे गए थे केमिस्ट्री में, ठीक है। जिसमें कि पहला चैप्टर निकल के आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से अकेले चैप्टर से 42 क्वेश्चन थे और 4 से 5 क्वेश्चन पर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। ऐसी लाइट था, इसमें दो टॉपिक हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इससे आप लोग के 24 क्वेश्चन पूछे गए। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से बात करें तो यहाँ से भी आप लोग के जो है वो 24 क्वेश्चन पूछे गए, राइट। और ह्यूमन आई से जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं था, वो भी लाइट का ही पार्ट है। बट ये तीन वो चैप्टर थे जिससे आप लोग के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है पूछे गए। और जब देखोगे आप तो पता लगेगा कि तीनों ही टॉपिक आप लोग के जो क्लास 10th के हैं। जबकि 9th की बात करें हम लोग सर, तो 9th में मोशन आता है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आता है, ग्रेविटेशन आता है, वर्क एनर्जी एंड पावर आता है और साउंड आता है। ये क्लास 9th के टॉपिक हैं। और ध्यान रखना क्लास 9 से पिछली बार कोई भी क्वेश्चन नहीं था, 0 क्वेश्चन थे, बट इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भाई पढ़ के ये टॉपिक भी जानिए, ओवरव्यू आप लोगों को होना चाहिए। कोई रैंडम किसी कंपटीशन की बुक मत उठाना, साइंस की एनसीईआरटी बुक उठा लेना, बहुत हेल्प करेगी आप लोग को, ठीक है। और यहाँ से जो है वो आप लोग अपना कर सकते हो, ठीक है। मैं भी साइंस के लिए आप लोगों के लिए सोच रहा था कि जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे आप लोग करा दूं। अगर कुछ ऐसी प्लानिंग होगी तो आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा कि कहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो 90 क्वेश्चन थे और यहाँ पर हमारे पास ये भी क्लास 10th से ही थे। 9th से कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी नहीं था। एसिड बेस एंड सोल्ट की बात करें 36 क्वेश्चन टॉप प्रायोरिटी में। केमिकल रिएक्शन 32 क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल 11 क्वेश्चन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 11 क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चंस किससे थे, क्लास 10th की केमिस्ट्री से थे। 9th से कोई भी नहीं था और डायरेक्टली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्लास 9th पे आ जाओ तो भाई कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जितने भी टॉपिक हैं पढ़ लेना, इस बार पढ़ के जाना। पिछली बार नहीं पूछा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं पूछा जाएगा। मैटर इन अवर सराउंडिंग इज मैटर सराउंड अस प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बस इतना कर लो सफिशियंट है। अगर इससे ज्यादा आप करने जा रहे हो, क्योंकि बेसिक बेसिक तो आपको 9th का करके ही जाना 2025-26 के लिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा आप करना जा रहे हो तो टेक्स्ट बुक पर जो है बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर के जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं, एएलपी का हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है, एनटीपीसी का हुआ है, जेई का हुआ, तो उन सबके पीवाईक्यू अवेलेबल है, वो आप वहां से बना सकते हो, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी की। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंसीडर करा जाता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स हमने देख ली, केमिस्ट्री हमने देख ली, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो देखो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर से अकेले चैप्टर से 56 क्वेश्चन पूछे गए। अब बताओ एक चैप्टर से सारी शिफ्ट में मिला करके 56 क्वेश्चन पूछे गए। और अवर इन्वायरमेंट की बात करें तो 22 क्वेश्चन थे और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की बात करें हम लोग तो 9 क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंट तो चलो पूछना इसलिए भी बनता है क्योंकि मेंस में आता है। कंप्यूटर और इन्वायरमेंट क्या है, मेंस में भी आता है, तो चलो ये तो समझ आता है। बट ध्यान रखना लाइफ प्रोसेस वाला जो है हमारे पास उससे कम क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, बट ये वो चैप्टर थे जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अब की बार आप लोग को ये जो चैप्टर है इनको तो इंपॉर्टेंस देना ही है, लेकिन इसके साथ जो क्लास 9th वाले चैप्टर हैं उनको भी बराबर इंपॉर्टेंस देना है भाई। अगर एग्जाम निकालना है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और 9th की बायोलॉजी की बात करें तो लो प्रायोरिटी थी आप लोग की। इसमें क्या क्या 3 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, एक टिश्यूज है और एक हमारे पास है व्हाई डू वी फॉल इल, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, यानी कि बीमारी वाला चैप्टर है। तो भाई ये वो 3 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाने। लेकिन अगर हम लोग बात करें रिसेंट जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें फूड रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
तो भाई इसको भी एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हमने क्लास 10 का देखा जो इंपॉर्टेंट जो पूछा जा रहा था, फिर 9th का जो नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन हमें उसको भी करना है और उसमें से क्या करना है तो वो टॉपिक के नाम मैंने आप लोग को लिख करके दे दिए हैं, राइट। इसके साथ हमारे पास जो है, अगर हम लोग बात करें जो अभी हमारा फ्यूचर एग्जाम है जो फरवरी में होने वाला है, इसके लिए हम लोग बात करें तो हमने 2025 का अपना देखा क्या ट्रेंड था, तो वो 100% क्लास 10 से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। बट अभी क्या है, रिस्क लेना नहीं है, 2025-26 में वो रीइंटीग्रेट भी कर सकता है आप लोगों को क्लास 9 को, तो भाई क्लास 9 भी हमको करके जाना। तो स्टेप फर्स्ट रहेगा हमारा, पहले हम 10th वाली चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे, स्टेप 2 में 9th वाली चीजों को देंगे, और स्टेप 3 में हम उन चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे जो अभी हमारा ट्रेंड में पूछी जा रही है। जैसे ग्रुप डी में जो एग्जाम हो रहा है तो उसमें फूड रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को हम लोग अपना अच्छे से करेंगे। ये हमारे स्टेप बाय स्टेप रहेंगे, जिसकी हेल्प से आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। साइंस में आप लोग 30 है, रीजनिंग में 25 है, और मैथ में आप लोग का जो है वो मैथ में बात करें तो 30 क्वेश्चन है। इस तरीके जब आप इनको जोड़ोगे तो ये 85 मार्क्स आप लोग के हो जाते हैं। 15 मार्क्स बचते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के। और अगर आप इनको कर भी लेते हो, दो चीजें सिर्फ पॉलिटी और करंट अफेयर, दो चीजें कर लेते हो, तो यहाँ से आप लोग जो है 5 से 7 मार्क्स आराम से आप लेके आओगे सिर्फ दो चीजें करने से। तो ये हो गए, यहाँ पे 100% भाई कोई स्कोर नहीं करेगा। 30 आप लोग के हैं, 30 में से अगर आप लोग मान के चलो कि आप लोग 25 प्लस यहाँ पे स्कोर कर लो। रीजनिंग में तो बहुत अच्छा अच्छा स्कोर करेंगे लड़के 24, मैथ में भी बहुत अच्छा स्कोर आएगा 27। इतना आप स्कोर कर लो और यहाँ से आप लोग 5 to 7 मार्क्स स्कोर कर लो। बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग जो है वो CBT 1 क्वालिफाई करोगे, और जब एक बार हो जाएगा तो फिर आप लोग अच्छे से अपना CBT 2 की तैयारी कर सकते हो। अभी मेरी जो सलाह रहेगी आप लोगों को, सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि भाई अभी आप टेक्निकल मत पढ़ो। अगर आप RRB जेई को टारगेट कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए अपना टेक्निकल रोक दो, और टेक्निकल को रोक करके आप 1 महीना इस पे ध्यान दे लो, क्योंकि अगर ये एक बार हो जाएगा तो फिर आप लोग जो है वो अच्छे से कर लोगे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए फाइनली हम लोग बात करते हैं क्या टूल किट रहेगी। तो मॉक टेस्ट लगाओ भाई टेक्स्ट बुक से ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वहां पर PYQ भी दिए हुए हैं। बुक्स आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT की टेक्स्ट बुक फॉलो करनी, मत जाना किसी कोचिंग की या किसी की। अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तो सफिशियंट है, और थ्रोली पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ भी आएगा आप लोग को, ठीक है। NCERT के आप लोग को जो है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस वो कर लेना। बाकी अगर आप क्वेश्चंस बनाना चाह रहे हो तो ALP टेक्नीशियन जेई के जो एग्जाम हुए इनके PYQ आप लोग जो है वो बना सकते हो। उतना आप लोग के लिए जो है वो सफिशियंट है, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है फाइनल चीट लिस्ट है 2024 के अकॉर्डिंग, जहां से आप लोग के ज्यादा क्वेश्चन पूछे। करंट अफेयर हो गया, 10th क्लास का फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, 10th क्लास का केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, और 10th क्लास का ही बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया। ये वो चैप्टर है जहां से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये तो आपको करके जाने, बट माइनर वाले जो टॉपिक हैं वो भी करके जाने हैं। तो गाइज वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये एनालिसिस आप लोगों को कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कि पहले PYQ के चैप्टर्स देखो, क्वेश्चंस देखो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर सारी चीजें प्रिपेयर करो, तो बहुत मेहनत लगती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो हमारे एक चैनल है VIP सिविल गुरु, उसको सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि वहां पर बहुत सारा कंटेंट जो है वो आप लोग के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को जानना था सिविल मास्टरमाइंड कोर्स के बारे में, तो मैं आप लोगों को इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस कोर्स का। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट के द्वारा पसंद किए जाने वाला कोर्स जो है हमारा, वो सिविल मास्टरमाइंड है। इसमें हम लोगों ने अपना कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग को आप लोग का रिवाइज कराया हुआ है, और इसके अंदर मैंने क्या क्या दिया हुआ है। जिन स्टूडेंट का क्या होता है कि कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है, एक्यूरेसी नहीं आ पाती है एग्जाम में, और टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं सिली मिस्टेक्स की वजह से, तो उनके लिए कोर्स आप लोग का है। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। फैक्चुअल डेटा विद ट्रिक्स, यहाँ पर अभी आप लोग को 22 क्लासेस दिखा रहा है। इसमें आप लोग को जो है लगभग और 10 क्लासेस ऐड होनी अभी बाकी हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर बात करें हम लोग सब्जेक्टिव रिवीजन की, तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन मिलेगा आपको, सारे सब्जेक्ट का। 31 लेक्चर है, तो ये मत सोचिएगा सारे मैराथन सेशन है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का कराएं एक एक, जैसे मान लो सोइल मैकेनिक्स है तो लेंथ है तो उसको 2 पार्ट्स में कराएं, 3 वीडियो में कराएं, ऐसे करके, ठीक है। 2.5 घंटे की है वो, उस टाइप से। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें मिक्स्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग के हैं, यहाँ पे 33 लेक्चर हो गए, अभी इसमें और लेक्चर ऐड होंगे। ये लगभग आप लोग 100 के अप्रोक्स लेक्चर जाने वाले, जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं अभी 2022, 23, 24, 25 में, उनके मैं वन लाइनर आप लोग को दे रहा हूँ। साथ में सिविल इंजन के फॉर्मूला भी ट्रिक से याद कराए हुए हैं आप लोग को, और यहाँ पे भी आप लोग को ट्रिक दी हुई है, ठीक है। साथ में जो हमारे फील्ड और लैब टेस्ट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, वो भी मैंने आप लोगों को सेपरेट दिए हुए हैं। तो एग्जाम में अगर आपको स्कोर अपना बूस्ट करना है, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स के साथ जा सकते हो।